जी राहुल सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है तैयारी, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तैयारियों में क्या क्या तैयारी अभी आप तक कर ली है आप लोग? अभी हम लोग का 4-5 सॉन्ग हो चुका है डांडिया का। हाँ, गरबा हो गया है, डांडिया का सॉन्ग 5 सॉन्ग क्लियर है। मतलब ये बच्चे देख रहे हैं कि ये बच्ची भी जो है कि सामने आई है? ये भी डांडिया खेलेगी? हाँ ये भी खेलेगी, तो बहुत अच्छा ये दोनों डांस कर रहे हैं। आजा बताओ हमको बताओ, तुम भी डांडिया खेलोगी? क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति। शक्ति नाम है। अच्छा, तैयारी कर ली हो? मेले में मम्मी पापा के साथ नहीं जाओगी? मम्मी पापा के साथ जाओगी तो डांडिया कौन खेलेगा? डांडिया खेल के तब जाएगी। बोलो कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोग की? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हम लोग की। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे जितनी भीड़ पड़ रही है, क्योंकि हम लोग का क्लास छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए स्कूल के ग्राउंड में सिखाना पड़ रहा है। अच्छा। अभी हमको ये बताइए कि उस दिन मेले की तैयारियों में आप लोग काफ़ी जो है कि मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि कितनी की भीड़ हो सकती है? हम लोग का तो मेहनत तो वहाँ पर हम लोग से ज़्यादा सर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल सर कॉपी पेस्ट करने वाले में से नहीं है कि अगली बार जो हो उसे कॉपी पेस्ट कर दो। सर का रहता है हर एक बार से ज़्यादा इतिहास जैसे रचने की, वैसे हर पिछली बार से ज़्यादा इस बार एक्साइटेड है। और इस बार कुछ भव्य होने का अलग ही तरीका होने वाला है। कुछ आप लोग वहाँ पे चलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सर बहुत सारा सरप्राइज रखे हैं और बहुत ही हम लोग से ज़्यादा सर को मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हम लोग ताकि निखर के वहाँ पे आ सके और हमारा डांसिंग हमारा गर्व है। आप देख रहे हैं सस्तक टाइम्स और मैं हूं वीरेंद्र राउत। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज में, और गोपालगंज में हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जिनका नाम राहुल वर्मा है। अब सोच रहे होंगे कि ये राहुल वर्मा क्या मतलब है? राहुल वर्मा का मतलब ये नहीं है। राहुल वर्मा जो है एक पुरानी परंपरा और पुरानी सब जो है कि सभ्यताओं को गोपालगंज में स्थापित करना चाह रहे हैं, जो बहुत पहले आप बाहरों में देखते थे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब या चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह जो है कि बाहरों में देखते थे, वो चीज यहाँ उन्होंने लाने का प्रयास किया है। और लगभग पिछले 4 सालों से हर साल जो है कि इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस चीज को ला रहे हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि डांडिया यहाँ क्यों स्थापित किया जा रहा है, यहाँ क्यों लाया जा रहा है, क्या मतलब इनका, क्या उद्देश्य है। मैं बात करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको नमस्कार। कि जितनी भी दर्शकें हैं, जितनी भी आपके चाहने वाले हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और बहुत बहुत आभार कि आप लोग ने डांडिया जैसे कार्यक्रम को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमारे सभी सहयोगी, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनके सपोर्ट से ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आप भी हमारे सपोर्ट में है कि परंपरा को एक उजागर किया जा रहा है, कि जो परंपरा जैसे हम लोग सोचते थे जे राधे कृष्ण मथुरा वगैरह में बहुत ज्यादा डांडिया, ये डांडिया वाला कार्यक्रम अक्सर देखते हैं कि मथुरा में, जैसे होली के बाद दिवाली पे अक्सर जो है कि मथुरा में ये होता है। बिल्कुल होता है। और ये जगराता में भी, जैसे डांडिया का जो देखा जाए तो वो परंपरा माता रानी को खुश करने के लिए हम लोग ये डांडिया का नृत्य करते हैं, या जो मथुरा कह रहे हैं कृष्ण जी को मनमोहित करने के लिए ये नृत्य होता है भी। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग मथुरा में देखें, बाहर में देखें, गुजरात में देखें गरबा, उन चीज़ों को गोपालगंज की जनता देखे और उसे अपनाए कि यह हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है ये। क्योंकि गोपालगंज की जनता बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि सपोर्ट है गोपालगंज की जनता का। ये अगर इतना बड़ा कार्यक्रम है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तभी तो हो पा रहा है ना, पॉसिबिलिटी है सर। पैसा क्या मैटर रखता है? अच्छा, कार्यक्रम ये लगता कब है, कब कार्यक्रम ये दशहरा में ही होता है। अच्छा, अक्सर दशहरा में ही होता है। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम? ये कार्यक्रम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। शाम में आपका स्टार्ट होगा 6 बजे से शाम 9 बजे तक खत्म कर दिया जाता है। डांडिया के साथ साथ और क्या क्या होता है? डांडिया के साथ अभी गरबा हम लोग खेलेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं सर, अभी मैं बताऊंगा और आप देखेंगे जो इसे भी लोग अपनाएंगे तो हमें बहुत दिल से खुशी होता है कि हमारे बताए हुए, हमारे किए हुए चीज़ों पे लोग अमल करते हैं, उस पे चल रहे हैं या उसको अपना रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे आप देखते होंगे बहुत बड़े क्लबों में बहुत बड़े बड़े स्तर पे डीजे बजाने वाले आते हैं, जो डीजे को इतने अच्छे से प्यार से बजाते हैं कि आपको थिरकने पे मजबूर कर देंगे। मजबूरी हो जाती है, वो मजबूरी हो जाती है, जो मुझे नाचना है, मुझे देखना। जैसे किसी फिल्म स्टार की शादी होती तो वहां वो डीजे प्ले करते हो, बड़े बड़े इवेंट, तो वो गोपालगंज आके डीजे प्ले करके और आपको थिरकाएंगे। सोच ये आप लोग की सपोर्ट, ये मेरी सोच नहीं, आपकी सपोर्ट है। जिस ये करना होता है, ये किया जाता, अब हो रहा है। तो यानी कि दिल्ली मुंबई की वो चीज जो है कि आप यहाँ गोपालगंज में उतारने का बिल्कुल गोपालगंज क्या कम है, गोपालगंज भी हर एक चीज। यहाँ जब मल्टीप्लेक्स हॉल आ गए
लोगों की सोच बदल गई, तो ये परंपरा भी आनी चाहिए हमें। जो हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है। जो कार्यक्रम होता है इसमें कौन मैंने डांडिया जैसे जेंट्स करते हैं, लेडीज करते हैं? देखिए ये तो दोनों के लिए बना हुआ है, लेकिन गोपालगंज में अक्सर देखा जाता है जो फीमेल जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट की हुई हैं। पढ़ रहा है जी मैम, थोड़ा सा आप हमें क्षमा कीजिए, हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगी जा रही है, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है और लेवल अप हो चुका है, तो इस चीज़ों को देखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और दूसरी हमारी प्राइवेट जो चीज़ें होती है उसके लिए हम लोग मेल और फीमेल दोनों बाउंसर अवेलेबल होते हैं, हमारे कमेटी के लोग होते हैं। बाउंसर भी अवेलेबल? हाँ, बाउंसर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि गैदरिंग ना हो। और बाउंसर बुलाने का मेरा मेन उद्देश्य एक और भी है सर। वो क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य ये है कि यहाँ सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हैं एक शिल्पी रघवानी, जिनके बारे में आप सुने भी होंगे, गोपालगंज की बेटी, गोपालगंज की शान। हाँ, टिकटॉक नहीं, अभी इंस्टा स्टार, अभी बहुत बड़े स्टारों लोग के साथ अभिनेत्री। एक अभी उनका हाल ही फिलहाल फिल्म शूट हुआ चिंटू के दुल्हनिया। अच्छा। वो आ रही शिल्पी रघवानी आपके गोपालगंज में। तो वो गोपालगंज की ही तो है? गोपालगंज की बेटी है, लेकिन गोपालगंज में आ रही है, तो उनकी भी सुरक्षा। अच्छा। क्योंकि उनसे मिलने के लिए उनके इतने सारे चाहने वाले दर्शक उस दिन पहुंच रहे हैं, तो वो भी एक हमें जरिया था कि उनके प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना है, तो वो हमारे बाउंसर ही दे पाएंगे। मैं कहूँ आपसे कि शिल्पी रघवानी जो है कि बहुत कम समय में इस मुकाम को हासिल की हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और शिल्पी रघवानी के लिए जो है कि आपने जो व्यवस्था किया है, इसके लिए मैं एक बार और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखते होंगे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सूरत, अदर जगहों पे जो है कि बाहरों में अक्सर ये डांडिया का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे लगता है और दूर दूर से पर्यटक चल के आते हैं वहाँ ये कार्यक्रम देखने के लिए। वो चीज़ अगर गोपालगंज की धरती पे आती है तो सोचिए कितनी खुशी की बात है। और अगर गोपालगंज के लोग उस चीज को जो है कि अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तरक्की की बात है, कहीं ना कहीं गोपालगंज की सौभाग्य की बात है, जो कि इनके प्रयास से और गोपालगंज की जनता के प्रयास से ये एक अच्छा कार्यक्रम प्रयास किया जा रहा है। जबकि इसका में छोटे छोटे कपड़े पहनाकर जगह जगह जो है कि महिलाओं को नृत्य कराया जाता है। ऐसे जो है कि कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए एक जो डांडिया कार्यक्रम होता है, वो डांडिया कार्यक्रम अब गोपालगंज में होगा।